दोस्तों, आज हम आपको समझदार महिलाओं की कुछ गुप्त आदतें बताएंगे, कुछ गुप्त खूबियां बताएंगे, जिनको अपनाकर वो कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लेती है। कैसे कुछ महिलाएं जीवन को अकेले ही अपने दम पर इतनी मजबूती से निडर होकर आगे बढ़कर दिखाती हैं, जीकर दिखाती हैं। दोस्तों, कोई भी महिला जो मजबूत बनती है वो या तो हालातों से ठोकरें खा के मजबूत बनती है, या तो कुछ संस्कारों से बनती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजर कर बनती है। तो अगर आप भी एक मजबूत और समझदार महिला हैं तो आप आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वो गुप्त आदतें जो एक बुद्धिमान महिला, एक मजबूत महिला रोज अपनाती है, लेकिन कभी भी किसी को बताती नहीं है। उसकी प्रतिभा ही ऐसी होती है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी इन आदतों को अपनाते हैं तो अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, आप उनसे निडरता से सामना कर सकते हैं। ये चीज़ मैं दावे से कह सकती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गुप्त आदतें बताऊंगी जिनके बारे में कहते तो सब हैं, कहते तो बहुत लोग हैं, बोलते भी बहुत लोग हैं, जानते भी बहुत लोग हैं, लेकिन अपने जीवन में इन आदतों को उतारते बहुत कम लोग हैं। और ये जो आदतें हैं ना, आपका जीवन जो है वो बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तित कर सकती हैं। ये भी मैं दावे से कह सकती हूँ। तो इनमें से कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको ऐसी कुछ और भी टिप्स दूंगी जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में गजब का बदलाव देखेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते ही मैं आपको एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल पर अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, हमारे विचार कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहली आदत जो एक समझदार महिला में पाई जाती है वो होती है खामोशी, या फिर हम ऐसे कहें कि बिना मांगे सलाह ना देना। एक बुद्धिमान महिला की सबसे बड़ी और सबसे शानदार आदत होती है बिना मांगे किसी को सलाह ना देना, या फिर जहां ज़रूरत ना हो वहां पर बिना ज़रूरत के बात ना करना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कम बोलना और ज़्यादा सुनना। एक बुद्धिमान महिला जानती है कि उसे कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसे बोलना है, और सबसे ज़रूरी बात कि किसको नहीं बोलना है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सामने काला अक्षर भैंस बराबर हम कह सकते हैं, जिनको अपनी ही सोच पर भरोसा होता है, जिनको दूसरों की सलाह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी मूल्य नहीं होता। तो एक बुद्धिमान महिला वहाँ हमेशा चुप रहना ही चुनती है, जहाँ पर उसकी कीमती ऊर्जा बर्बाद ना हो, जहाँ पर उसकी सलाह का कोई मोल ना हो। एक बुद्धिमान महिला बहुत अच्छे से जानती है कि जहाँ पर उसकी सलाह का कोई मूल्य नहीं है, वहाँ पर चुप रहना ही उचित है, या फिर समय को बर्बाद करना सही नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि उसको पुरानी गलतियां फिर बार बार दोहराना नहीं पड़ती हैं। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि उनको समय मिलता है बात को पूरी तरह से सुनने का और सुनकर समझने का, समझकर फिर जवाब देने का। अगर ज़रूरी हो तो जवाब देना, अगर ज़रूरी ना हो तो चुप रहना। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। इससे आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, आपका समय बर्बाद नहीं होता, और आपको पहले की तरह, जैसे मैंने कहा, कि आपको गलतियां नहीं दोहरानी पड़ती, कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी होती जहां पर आपको बाद में पछतावा हो कि मेरे को वहां पर बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने वहां पे बोल के गलती कर दी। तो बुद्धिमान महिला की सबसे पहली जो ये आदत है, ये आप में है या नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। दोस्तों, एक बुद्धिमान महिला हमेशा ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखती है जहां पर किसी प्रकार की चुगली, बुराई, झगड़ा या फिर किसी प्रकार से वक्त बर्बाद करने वाली बातें या क्रियाएं की जाती हों। इसके अलावा वह अपना कीमती समय ऐसे कामों में लगाती है जहां पर उसको मानसिक शांति प्राप्त हो, उसको संतुष्टि प्राप्त हो, सकारात्मकता प्राप्त हो, और उसको अपना जीवन जीने के लिए कुछ नया सीखने को मिलता हो। जैसे कि हम मानसिक शांति के लिए मेडिटेट कर लेते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स पढ़ लेती हैं, जैसे कि कुछ आत्मनिरीक्षण वाली चीज़ों पर वो ध्यान देती हैं।
वो कभी भी अपना समय ऐसी चीज़ों में बर्बाद नहीं करती जहाँ पर उनको बदले में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी अच्छा सीखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पर वो अपना समय बर्बाद नहीं करती हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन एक बुद्धिमान महिला हमेशा सोशल मीडिया को भी किसी प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यूज़ करती है, अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए उसको यूटिलाइज करती है, उस समय का बर्बादी नहीं करती। कुछ औरतें अपने खाली समय में घर को डेकोरेट करना ज़्यादा पसंद करती हैं, कुछ औरतें अपने खाली समय में एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन करना पसंद करती हैं। तीसरी जो सबसे अच्छी आदत एक बुद्धिमान इंसान में, एक बुद्धिमान समझदार महिला में देखने को मिलती है, वो है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ी दे देना या माफ़ कर देना। एक बुद्धिमान महिला हमेशा बातों को अपने दिल दिमाग में बिठा के नहीं रखती है, अपनी गलती के लिए दूसरों को सज़ा नहीं देती और दूसरों की गलती के लिए अपने आप को कभी भी सज़ा नहीं देती है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा उनको होता है, वो पास्ट को छोड़कर, पुरानी यादों को छोड़कर, पुराने ट्रॉमास को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। अपने अतीत को, पेनफुल हो या जैसा भी हो, अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ सकती है, जिससे वो अपना ध्यान अपने वर्तमान पर देती है। और जब अपने वर्तमान पर ध्यान देती है और उसको सही इस्तेमाल करती है, अपने समय का सही इस्तेमाल करती है, चीज़ों को स्ट्रेसफुल ना बनाकर शांत तरीके से आगे बढ़ती है, तो डेफिनेटली उसका भविष्य भी सुनहरा होता है। आप भी अगर अपने अतीत में उलझे हुए थे या उलझे हुए हैं, तो आज ही अपने अतीत के लिए खुद को क्षमा करें। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आगे बढ़ने को रेडी हूँ, अभी से, आज से मैं पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगी या मैं पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। एक बुद्धिमान महिला कभी भी अपना समय ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करती जहाँ पर उसका समय बर्बाद हो, जहाँ पर उसको बदले में सीखने को कुछ ना मिले, जहाँ पर बदले में उसको मानसिक शांति प्राप्त ना हो। अगर हर किसी को खुश करने में लगी रहेगी तो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए एक बुद्धिमान महिला बहुत अच्छे से जानती है कि उसको अपने जीवन में बिना किसी को नाराज किए हुए किस प्रकार से अपनी एक सूक्ष्म बाउंड्री निर्धारित करनी है, जिसके अंदर आ पाना, जहां पर आपकी मानसिक शांति को भंग कर पाना किसी के लिए भी इजी ना हो, किसी के लिए भी पॉसिबल ना हो। याद रखें, दिन सबके लिए एक जैसा नहीं होता, ना ही समय किसी के लिए एक जैसा होता है। कुछ लोग अपने समय को ऐसे लोगों के बारे में सोचने में वेस्ट कर देते हैं जिनको उनके सुख दुख से कोई ज़्यादा लेना देना ही नहीं होता, जो सिर्फ कुछ समय के लिए आपके जीवन में आकर आपके जीवन के मज़े लेकर वो अपने जीवन में बिजी हो जाते हैं। अगर आप एक मजबूत महिला है तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस इंसान को कब और कितनी वैल्यू देनी है, कितना उसको अपने जीवन में इंटरफेयर करने देना है और कितना किसी और के जीवन में इंटरफेयर करना है। बिना मांगे किसी को हेल्प करना ये भी एक गलत आदत के समान है। याद रखें, जब भी आप किसी को बिना पूछे, बिना बाउंड्रीज के अपने जीवन में आने की आज्ञा दे देते हैं, अपने जीवन में असेस दे देते हैं, तो लोग आपका फायदा उठाकर आपको यहाँ तक रखना जरूरी नहीं समझते। तो इसीलिए ना कहना सीखो। लोग उसे स्वार्थी कह सकते हैं, लोग आपको स्वार्थी समझ सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि आप स्वार्थी नहीं है। इसे आत्मसम्मान कहा जाता है, इसे आत्मरक्षा कहा जाता है। और जो लोग आत्मसम्मान और आत्मरक्षा में और स्वार्थ में अंतर जानते हैं, वो लोग भी आपको बहुत वैल्यू करेंगे। दोस्तों, सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज बनाना रिश्तों को कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा पारदर्शी बनाता है। जहां पर आप जिस तरह के हैं, जिस तरह का आपका स्वभाव है, वही दिखता है। आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको फेक होकर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बुद्धिमान महिला की पांचवी सबसे अच्छी आदत है अपने राज किसी से या हर किसी से ना कहना। दोस्तों, एक समझदार इंसान, एक समझदार महिला अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खुली किताब की तरह नहीं पेश करती है, क्योंकि वो जानती है कि हर व्यक्ति उसकी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग उसकी योजनाओं का मजाक उड़ाकर या बेमतलब के अन्य लोगों के आगे भी प्रस्तुत करके उसकी योजनाओं को निष्फल या फिर निरर्थक कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिमान महिला हर उम्र में कुछ न कुछ सीखती है, क्योंकि एक औरत का जीवन बहुत सारी परेशानियों से गुजरता है।
एक औरत को अपने जीवन में बहुत सारे पड़ाव देखने पड़ते हैं। कभी एक बेटी का, कभी एक माँ का, कभी एक बहन का, कभी एक सहेली का, तो बहुत सारे किरदार उसको निभाने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बुद्धिमान जो महिला होती है वह अपने लिए समय निकालना कभी नहीं भूलती, अपने लिए कुछ ना कुछ सीखना कभी नहीं भूलती। बुद्धिमान महिला अपनी सेहत को सबसे पहले प्राथमिकता देती है, क्योंकि इंसान जानता है कि औरत एक पिलर की तरह होती है जिस पर पूरा परिवार डिपेंड करता है। जब हमारे घर की नींव मजबूत होती है तभी हमारा घर भी मजबूत खड़ा होता है। और एक समझदार महिला बहुत अच्छे से जानती है कि उसके लिए उसकी सेहत कितनी ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं सेहत की, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम कर सकते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखती हैं, पर्याप्त नींद लेना और पर्याप्त आहार लेना भी उनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर एक औरत को एक मजबूत पिलर बनने में मदद करती है। एक ऐसा पिलर जो कि एक मजबूत परिवार की नींव बनता है, जो कि एक परिवार को बनाने से लेकर उसके भविष्य को निर्धारित कर सकता है। संस्कारों से लेके ज्ञान तक हर चीज़ एक औरत अपने परिवार को देती है। तो इसीलिए एक समझदार महिला, एक बुद्धिमान महिला बहुत अच्छे से जानती है कि उसका स्वास्थ्य और हर उम्र के पड़ाव में कुछ न कुछ सीखना और आगे उसको बाकी लोगों को सिखाना, अपने परिवार तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसी कुछ फाइनल टिप्स की, जो कि आप जब भी इनको फॉलो करेंगे तो अपने जीवन में बहुत ही गजब का बदलाव देखेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी आपके जीवन में इतना चमत्कारिक रोल प्ले कर सकती हैं, इतना चमत्कार कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ये एक समझदार महिला की सबसे बड़ी निशानी है कि वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालती है, क्योंकि वह जानती है समय का सदुपयोग कैसे किया जाना चाहिए। आजकल का जो हमारा मॉडर्न युग है, यहाँ पर एक औरत घर से लेकर ऑफिस तक बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती है और वहाँ पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो आज का काम कल पर ना टाले, जिससे उसकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव नहीं डालती हैं। दूसरी जो आदत है, दूसरी जो टिप है वो है लिमिटेड सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया से हम बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें नुकसान हो सकते हैं अगर हम अपना इंटरेस्ट और बेनिफिट देखते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। तो तीसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, एक समझदार महिला बहुत अच्छे से जानती है कि उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। तो अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो आपको पता है कि आप अपने परिवार में, परिवार के चलने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर आप एक होम मेकर हैं तो आपका रोल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, या हम यूँ कहें कि और भी ज़्यादा प्रशंसनीय हो जाता है, क्योंकि एक गृहस्थ महिला बहुत अच्छे से जानती है कि उसको कब, कहाँ, कितना, कैसे और क्यों खर्च करना है, और इसी से वो अपने एक बेहतर फ्यूचर की प्लानिंग करती है, जहाँ पर वो भी सिक्योर होती है और उसका परिवार भी सिक्योर रहता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि 1 या 2 दिन में इतनी सारी आदतें अपनाना संभव नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले सिर्फ एक आदत चुनिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती हो, फिर धीरे धीरे करके दूसरी आदतों को भी उनमें जोड़ते जाइएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में एक इस तरह का गजब का बदलाव देखने को मिलेगा, जहाँ पर जीवन कठिन या फिर तनावपूर्ण दिखता था, वहीं पर आपको जीवन अच्छा और सौहार्दपूर्ण दिखना शुरू हो जाएगा। एक मजबूत महिला हमेशा जानती है मंजिल एक दिन में किसी को नहीं मिलती, लेकिन यदि कदम कदम को बढ़ाते रहें तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको जरा भी, थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार की बाकी सभी महिलाओं को भी सेंड कीजिए। अगर आप एक पुरुष हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में इन आदतों को अपनाते हुए बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी महिलाएं हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है तो आज ही उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपकी बातें, आपके कमेंट्स हमें मदद करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, ताकि हम ऐसा ही और कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।